सबसे पहली बात तो यह है कि जो 151 आईपीसी लगाया गया है उसमें पुलिस स्टेशन पर ही उनको बेल दी जा सकती थी। अब ये नहीं मालूम कि 41 सीआरपीसी नोटिस दी गई नहीं दी गई, मगर जब जेल को उनको एक मामूली सेक्शन में जेल को भिजा दिया गया और जेल में उनको ये कहा गया कि तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी है इसलिए तुम पाकिस्तानी हो, और जेलर ने ज़बरदस्ती करके उनके चेहरों से दाढ़ी कटवा दिया, ये उस जेलर की तरफ से कस्टोडियल टॉर्चर है ये। और उस जेलर को ये बात मालूम होगी कि आर्टिकल 25 जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फंडामेंटल राइट है, वो जेल में मनसूख नहीं होता, वो जेल में कैंसिल नहीं होता, वो उसका वायलेशन है। तीसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश में मुसलमान की आबादी 7% है, मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज की आबादी 7% है, और मध्य प्रदेश जेलों में अंडर ट्रायल मुसलमान 14% है। और ये साफ दिखता है कि भाजपा की हुकूमत वहां पर अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों से कैसा डिस्क्रिमिनेशन कर रही है कि 7% आबादी है, पॉपुलेशन है, तो 14% अंडर ट्रायल है, और 56% ऑफ डिटेनीज जो है मध्य प्रदेश जेलों में मुसलमान है। ये साफ जाहिर हो रहा है कि मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार मुसलमानों के खिलाफ खुल के डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। चौथी बात यह है कि दाढ़ी रखने से कोई पाकिस्तानी होता क्या? अगर कल के दिन कोई भाजपा का लीडर जिसके चेहरे पे दाढ़ी है हिम्मत करेगा जेलर बोले पाकिस्तानी उनको? छठी बात यह है कि हम भारत सरकार से ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या भारत सरकार जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ट्रीटीज हैं उसमें डिक्लेयर कर दो आप कि हम इसको बिलीव ही नहीं करते। ये जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की ट्रीटीज है, भारत सरकार और भाजपा खुल के कह दें कि हम सेकुलरिज्म, प्लूरलिज्म, डाइवर्सिटी को मानते ही नहीं है। बोल दीजिए ना, क्योंकि अब दाढ़ी रखना पाकिस्तानी हो चुका है। और फिर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार सिर्फ इंक्वायरी से नहीं होगा, स्ट्रिंजेंट सेक्शन लगा एपीसी के उनके ऊपर, और उस जेलर को जेल को भिजाएं, उसको जेल को भिजाइए आप, तभी कुछ इंसाफ की उम्मीद नजर आती है हमको। और आखिर में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो मैनुअल है, वो मैनुअल क्या कहता है पढ़ के सुनाता हूं आपको कि नो अनड्यू इंटरफेरेंस विद द रिलीजन और कास्ट प्रेजुडिस ऑफ प्रिजनर्स शुड बी परमिटेड। एवरी प्रिजनर शुड बी अलाउड टू परफॉर्म हिज डिवोशंस इन अ क्वाइट एंड ऑर्डरली मैनर। ये एमएचए का ओन मैनुअल कहता है, और आप उसकी खिलाफवर्जी कर रहे हैं। तो ये सरासर नाइंसाफी है, ये हेट्रेड की एक मिसाल है जो पूरे देश में भाजपा मुस्लिम समाज के खिलाफ जो फैला रही है। अब जेल में जेलर भी हिंदुत्व आइडियोलॉजी से मुतासर हो चुका है। How do you claim this, sir? No case was registered, he was taken there. So, what do you demand in this matter? It has been clearly reported by the media that these 5 Muslim youths were arrested under IPC 151. Number one, if anyone is arrested under 151, we don't know whether this 41 CRPC notice has been given or not. Secondly, if they have been if 151, immediately they can be given bail in the police station itself. Thirdly, by sending them to prison and forcibly removing their beard, it is nothing but custodial torture. And please remember that Article 25 freedom of religion is a fundamental right. It is not cancelled if one is sent to prison. It is still there. And fifth point is that in Madhya Pradesh the Muslim population is 7% and under trials are 14%. This clearly shows what sort of discrimination Madhya Pradesh BJP government has adopted towards the Muslim community. And 56% of detainees in Madhya Pradesh prisons are Muslims. I want to know, will the government of India, headed by Shri Prime Minister Narendra Modi, will we withdraw from all international human rights treaties and openly declare that we don't believe in secularism, pluralism, diversity? How can you do this thing? It is an inhuman behavior by this jailer. It clearly shows that the Hindutva ideology has crept inside the jails also. And let me also tell you that
What is the Ministry of Home Affairs own manual says that no undue interference with the religion or caste prejudice of prisoners should be permitted. Every prisoner should be allowed to perform his devotions in a quiet and orderly manner. So the Madhya Pradesh BJP government merely ordering an inquiry is not done. Stringent action should be taken against the jailer. He should be sent to jail. That then only he'll realize what sort of behavior, inhuman thing he has done. How can any Muslim having a beard be called a Pakistani? Please tell me. Then what will you tell to Maulana Abul Kalam Azad, who had a beard? Many freedom fighters had, Muslim freedom fighters had beard. And why is it that you are calling us a Pakistani because we have a beard? It is my religious belief, and that is why I have a beard. And tomorrow, if I go to prison, will you take off that beard? This is completely wrong. I condemn it, and I hope that the Madhya Pradesh government would suspend that jailer and send him to prison. सर, परसों 17 तारीख तक अफेयर खत्म हो गया पूरा, तो अगर आप रिफ्लेक्ट करना चाहेंगे, बहुत सी बातें हुई आपकी तरफ से और नहीं, देखिए, रिफ्लेक्ट करने का सवाल नहीं है। आप मेरे साथ बैठे थे, आपने 7 मिनट 8 मिनट में से बैठ के पूरा मेरे से इंटरव्यू किया। आपने पूछा, मैंने जवाब दे दिया। आपके चैनल ने पूछा था, दूसरे चैनल वाले बैठे, अब रिफ्लेक्ट क्या करना है? मैं जो बोला ऑन रिकॉर्ड है वो। सर, आज इसलिए चर्चा का विषय है कि आपने आज ट्वीट किया कि हैदराबाद के भारत का देखिए, आप तमाम को हम लोग दावत दिए थे, माशाल्लाह आप लोग तशरीफ लाए और इतनी भीड़ में तकलीफ उठाकर आप लोग आए, पसीना पसीना हो गए थे आप लोग, फिर आप लोग बैठे रहे, पूरा मेरा भाषण रिकॉर्ड हुआ, आपके पास है वो, और आप तमाम ने माशाल्लाह एक एक करके मुझसे 1 घंटा बैठ के आपने सब सवाल की मैं जवाब दे चुका हूँ, वो है। हाँ, अरे भाई देखिए, ट्वीट करना मेरा काम है ना, ट्वीट करना मेरा काम है। अब आप बोलेंगे मैं पूछ के ट्वीट करूं क्या आपसे? इतना इसमें एम्फेसिस करने का, सब जानते हैं कि हैदराबाद जो है भारत का अभिन्न अंग है। इसमें देखिए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब हमने उसको अपने तकरीर में, अपने भाषण में इस बात को कहा था। अब आप नहीं उठाए, मैं क्या करूं? अरे उठाने का सवाल नहीं ना, हम तो बोले वो, और बिल्कुल सच बोले हैं, सच बोले हैं उसमें। नहीं, आप चलाए माशाल्लाह, आप भी तो अंग्रेजी में इंटरव्यू लिया हमारा। नहीं, एक आखिरी सवाल, ये जो वक्फ बोर्ड के ऊपर, मतलब सर वी आर सीइंग हाउ दिल्ली की ओर से जो इल्जाम लगाया गया वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज पर, और नहीं, मेरे को पूछना पड़ेगा। एलिगेशंस भी फेस कर रहे हो लोग दिल्ली, यूपी, तमिलनाडु, उत्तराखंड में, और क्यों थोड़े लैंड ग्रैबिंग इश्यूज को लेकर वक्फ बोर्ड के ऊपर कई सारे एलिगेशंस आ रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? कौन से वक्फ बोर्ड पे? यूपी में आप देख रहे पूरा विलेज कब्जा कर लिया बोल के एक रिपोर्ट्स आए थे, उसके बाद वो फेक निकले, और दिल्ली में निकले सर, यूपी में, तमिलनाडु, उत्तराखंड, तमिलनाडु में एक पूरा विलेज ही वक्फ बोर्ड का विलेज है जहाँ पर हिंदू टेंपल है बोल के बोला गया। वो फिर नहीं, मेरे को उसके बारे में मालूम करके मैं जवाब दे सकूंगा। एकदम आप ऐसे पूछेंगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। सवाल बेसिकली ये है कि पूरे देश भर में तमाम सूबों से इस तरह की शिकायत आ रही है, वक्त के खिलाफ तमाम तरह की शिकायतें आ रही हैं, उस पर नहीं, तो मुझे उस पूरा देख कर ही मैं जवाब दे पाऊंगा। ऐसा मैं एकदम आप मुझे बोलेंगे जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा। धन्यवाद।